हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं तुलसी स्तोत्र की कथा। हर एकादशी और द्वादशी को करें इसका पाठ। भगवान विष्णु करेंगे 32 तरह के पापों का नाश। तो चलिए जानते हैं। तुलसी स्तोत्र विष्णु को प्रिय है। इसमें तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु के तुलसी प्रेम को लेकर विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णित तुलसी स्तोत्र का पाठ प्रत्येक एकादशी और द्वादशी तिथि को करना चाहिए। इन खास तिथियों में इसका पाठ करने से घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और करोड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी स्तोत्र में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में तुलसी स्तोत्र का वर्णन है, जिसका एकादशी और द्वादशी को पाठ करने का असीम फल प्राप्त होता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ मात्र से पापों का नाश होता है और प्रत्येक द्वादशी की रात को जागरण कर तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले के 32 प्रकार के पापों का नाश भगवान विष्णु कर देते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं तुलसी स्तोत्र का पाठ। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, आपने हमें तुलसी के पत्ते और पुष्प का शुभ महत्व बताया और सुनाया, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब हम तुलसी के पुण्यदायक स्तोत्र को भी सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं वही कहता हूँ जो पहले स्कंद पुराण में बताया गया है। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रतों का पालन करने वाले थे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम कर परम पुण्य और कल्याणकारी विषय पूछे। शिष्यों ने कहा, नाथ, आप ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो तुलसी स्तोत्र सुना है, कृपया अब हमें भी स्वयं सुनाएं। सतानंद जी बोले, हे शिष्यों, तुलसी का नाम लेने मात्र से ही भगवान विष्णु, जो असुरों का दमन करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान के बराबर फल मिलता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन क्यों न किया जाए। कलयुग में वे लोग धन्य हैं जिनके घर में प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा के लिए तुलसी का पौधा भूतल पर लहलहाता है। जो मनुष्य भगवान केशव के पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने दूतों सहित क्रोधित भी हो जाएं, तो वे भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणकारी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनती हूँ। तुम मुझे वरदान दो, वरदान प्रदान करने वाली बनो। तुम्हारे पवित्र अंगों से उत्पन्न पत्तों और मंजरियों से मैं सदा भगवान श्री हरि का पूजन कर सकती हूँ। ऐसा कोई उपाय करो। हे पुण्यमयी तुलसी, तुम कलयुग के पापों का नाश करने वाली हो। इस भाव से जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को चुनकर भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हे देवेश्वरी तुलसी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, नागराज, शेष और समस्त देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते हैं। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जब क्षीर सागर मंथन प्रारंभ हुआ था, उसी समय भगवान श्री विष्णु के आनंदाश से तुम्हारा प्राकट्य हुआ। श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। उस समय उनके शरीर के स्पर्श से तुम अत्यंत पवित्र बन गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपा करो कि तुम्हारे पवित्र
पत्रों से मैं श्री हरि की सच्चे भाव से पूजा कर सकूं और परम गति को प्राप्त हो सकूं। स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और वृंदावन में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत और गोपियों के कल्याण के लिए तुम्हारा सेवन किया। जगत की प्रिय तुलसी, पूर्व काल में विशेषर जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से तुम्हें सरयू नदी के तट पर लगाया था। हे देवी तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक नंदिनी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रिय श्री राम का साथ प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तुम्हें लगाया और अपनी इच्छित सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी तुलसी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवता, दानव और किन्नर सभी ने नंदनवन में दुस्वप्नों के नाश के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मरायण गया में स्वयं पितरों ने भी तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने कल्याण की इच्छा से पवित्र तुलसी का पौधा लगाया था और लक्ष्मण तथा सीता ने भी उसे श्रद्धा से पाला था। जैसे गंगा को शास्त्रों में त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, वैसे ही तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का सेवन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश तुलसी के सेवन से होता है। तुलसी के पत्तों पर टपकता हुआ जल जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी श्री हरि को प्रिय तुलसी, मुझ पर कृपा करो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागरण कर इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान विष्णु उनके 32 प्रकार के अपराध क्षमा कर देते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था के किए गए समस्त पाप इस स्तोत्र पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। जिस घर में यह स्तोत्र लिखा हुआ रहता है, वहाँ कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता है। वहाँ सब मंगलमय होता है। वहाँ रहने वाले कभी कष्ट में नहीं पड़ते हैं। उन्हें सदा शुभ समय प्राप्त होता है और वे धन धान्य से भरा रहता है। जो तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति होती है और वह कभी वैष्णवों से वियोग नहीं पाता। उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन के समान फल प्राप्त होता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप पर और आपके परिवार पर भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।